मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा स्टाइपेंड सबसे कम है पिछले 6 सालों से। लोगों का 19 पहुंचा, 23 पहुंचा, अब 26,300 हो चुका है। हमारे कॉलेज में आज भी हमें 15,120 रुपये दिया जाता है, यानी 504 रुपये दिहाड़ी। ओपीडीज बहुत ही अस्त व्यस्त हैं, अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म हैं, बिल्कुल बहुत ही दीन हालत है अस्पताल की मैम। पिछले 4 महीने से दवाइयाँ नहीं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब डॉक्टर्स अस्पताल छोड़कर इस तरह सड़कों पर बैठे दिखे हैं तो ये मंजर ज़रा विचलित करता नज़र आता है। अब आप सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ सड़क पर बैठे हुए क्यों नज़र आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूँ आपके साथ आफरीन खान। आइए इन लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ इनकी समस्या है, क्या ऐसा इनके साथ हुआ है जिसकी वजह से ये लोग सड़कों पर बैठने को मजबूर हुए हैं। आपको इनकी ज़ुबानी सुनवाएंगे। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम डॉक्टर गौतम शुक्ला है। मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, जो दिल्ली के नजफगढ़ खेड़ा डाबर में स्थित है, वहाँ पे इंटर्नशिप डॉक्टर हूँ। हमारा जो अस्पताल है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। हमारे अस्पताल की सबसे बड़ी जो हमारी पहली मांग है कि इंटर्नशिप डॉक्टर्स का स्टाइपेंड दिल्ली के बाकी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके बराबर होना चाहिए। हमारा स्टाइपेंड सबसे कम है पिछले 6 सालों से। 2015 में सबका 15,120 था, उसके बाद सबका रिवाइज होता गया। लोगों का 19 पहुंचा, 23 पहुंचा, अब 26,300 हो चुका है। हमारे कॉलेज में आज भी हमें 15,120 रुपये दिया जाता है, यानी 504 रुपये दिहाड़ी। मजदूरों से भी कम हमें यहाँ पे दिहाड़ी मिल रही है हमारे कॉलेज में, और ट्रीट भी हमें उसी तरह से किया जाता है। जब हम जाते हैं उनके पास, पूछते हैं कि मैम हमारा इतना कम क्यों है, हमारा कितना ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्यों क्या कमी है। जब क्योंकि गैजेट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार हमारे पास अभी किसी पे है वो गैजेट, त्यागी एक बात भेज दे, इधर दिखा, इधर अच्छा दे पकड़। ये मैम गैजेट ऑफ इंडिया है, कैमरे की तरफ। ये गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ड्यूरिंग इंटर्नशिप टू द इंटर्न्स बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर हो, द स्टाइपेंड शैल बी पेड एट पार विद अदर मेडिकल सिस्टम्स अंडर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एंड देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मेडिकल सिस्टम्स। सबका इंटर्नशिप स्टाइपेंड एकदम बराबर होना चाहिए, ये हमारा संविधान कह रहा है। उसको हमारा कॉलेज नहीं मान रहा, उसको ये सरकार नहीं मान रही। हमें ये कॉलेज क्या देता है, इतना भी मिल रहा है बहुत है, ये भी नहीं देंगे, भागो यहाँ से। इस तरह से हमसे बात करी जाती है। कितने समय से आप लोग ऐसे सैलरी बढ़वाने के लिए चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं? ये मैम क्या है ना, हमारे इंटर्नशिप बैच जो है 1 साल का होता है, तो लगभग 4 साल से हमारा जो भी बैच आ रहा है वो इसकी डिमांड कर रहा है। लास्ट 2020 में हमारे कॉलेज में हमारे सीनियर्स ने ये स्ट्राइक करी थी, पर उस टाइम कोविड आ गया और उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक है कॉल ऑफ कर ली, ये कह के कि ड्यूटी ज़रूरी है। और कॉलेज ने आश्वासन भी दिया था कि हम आपका जो स्टाइपेंड है वो बढ़वा देंगे। ठीक है, 2 साल हो गए, हमारे एक बैच किया, दूसरे बैच ने भी कोविड ड्यूटी पूरी करी उसी 504 रुपये की दिहाड़ी पे, लेकिन कॉलेज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ। हम इस बार जाते हैं, कॉलेज को लेटर्स लिख रहे हैं, एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, RTIs डाल रहे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब हम ये कहते हैं कि मैडम प्लीज़ कुछ कीजिए, हम स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तो हमारा कॉलेज हमसे कहता है वो रहा फर्श, जाके बैठ जाओ। 15 दिन से 24/7 की स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं बच्चे। वहाँ पे एक आदमी ये पूछने नहीं आया, ये कहने तक नहीं आया कि बच्चों क्यों बैठे हो। उनके लिए हम मतलब मैटर ही नहीं करते, उनके लिए आपका होना ना होना एक बराबर। किसी के लिए ऐसा लग रहा है मैटर। डॉक्टर्स जब ड्यूटी ज़रूरत थी तब सबको बुलाया गया, फूल बरसाया गया, सब करा गया, लेकिन आज की डेट में किसी को हम मेल्स डाल रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे टैग कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर, हमारे CM साहब, हम सेंट्रल मिनिस्टर्स को, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। एक दिल्ली के जहाँ से आता भी कहते यार दिल्ली के कोने में तुम्हारा कॉलेज है, कोई मैटर नहीं करता है, यह स्ट्राइक्स तो होती रहती है। कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे हुए अभी? मैम हम यहाँ आज सुबह से बैठे हैं, ये स्ट्राइक 15 दिन से लगातार चल रही है। हम पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पर भी गए, वहाँ हमें पुलिस ने ये कह के भेज दिया गया कि अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपको बस में भर के थाने ले जाया जाएगा और आपको डिटेन कर दिया जाएगा। ये आपसे किसने कहा? ये वहाँ पे खड़े SI ने कहा कि आप लोगों को जेल में भेजा जाएगा। जी, और अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी हमें ये कहा गया है कि जैसे ही अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव अंदर बात करने गया है कि जैसे ही आप बात करके आओगे आपको ये जगह खाली करनी होगी, अन्यथा आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको लग रहा है आप लोग इतनी देर से धूप में इस तरीके से बैठे हैं, आपकी मांगों पर कोई सुनवाई होगी, आपकी मांगे पूरी होंगी, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी,
मेरे लगने ना लगने से क्या होता है, ये सवाल तो मैं जनता से करना चाहूँगा कि जब आपको इलाज कराना होता है, कोरोना का समय था, अभी दिल्ली में मंकी पॉक्स भी फैल रहा है, तो क्या डॉक्टर्स की जब भी ज़रूरत होती है, क्या आप लोगों का हक नहीं बनता या आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप लोग आइए हमारा समर्थन कीजिए, सरकार से जवाब मांगे कि उनके डॉक्टर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम उनके लिए हैं। आज भी हम अगर अस्पताल के बाहर बैठे हैं तो कोई अगर मरीज़ हमें आता है, हम उनका पूरा सहयोग करते हैं, पूरी सेवा करते हैं, पूरा सेवा भाव है मैम दिल में। आप सब लोग इस तरीके से यहाँ पर आ गए हैं, तो क्या आपके अस्पताल में, आपके कॉलेज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा? प्रभाव बिल्कुल पड़ रहा है, लेकिन कॉलेज इसको दिखाना नहीं चाहेगा। आप कॉलेज जाएंगे तो इसका पूर्ण प्रभाव आपको दिखेगा। ओपीडीज़ बहुत ही अस्त व्यस्त हैं, अस्पताल में दवाइयाँ ख़त्म हैं, बिल्कुल बहुत ही दीन हालत है अस्पताल की मैम। कितने लोग शामिल हैं इस प्रोटेस्ट में आपके साथ? इस प्रोटेस्ट में हमारा पूरा बैच शामिल है मैम। बाकी जो यूजी के बच्चे हैं, बाकी जो जूनियर्स हैं, वे भी संख्या में कितने होंगे? संख्या में हम 100 से 150 लोग हैं यहाँ पे, अभी यहाँ उपस्थित हैं। बाकी कुछ लोग वहाँ कॉलेज में भी स्ट्राइक पर बैठे हैं, कम से कम 50 से 100 लोग वहाँ भी स्ट्राइक पर बैठे हैं इस समय, क्योंकि हमारा मुख्य धरना स्थल हमारा कॉलेज ही है जो कि खेड़ा डाबर में स्थित है। आपको मैं एक खास बात और बता दूँ, ये कॉलेज एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद कॉलेज है। दिल्ली सरकार जो अपने आप को दर्शाती है मीडिया में कि हमारा ये सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज है पूरे एशिया का, उसके हालात ये हैं कि उसका इंटर्न डॉक्टर यहाँ बैठने को, सड़क पर बैठने को मजबूर है। आपको लग रहा है यहाँ पर आप बैठे तो हैं, इसका कोई नतीजा निकलेगा अभी? मैं अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं हम सब। अब हम सब क्या करें, हमारे पास क्या विकल्प है? अगर हम कॉलेज से कहेंगे कि हमें ड्यूटी ज्वाइन कराओ, उसमें भी वे हमें नहीं करने देंगे। यहाँ बैठे हैं तो अब कोई विकल्प नहीं है मैम, हमें यही बैठना है। अब जो लड़ाई जारी कर दी है उसमें हम तो चाहते हैं कि जनता हमसे जुड़े और हमारी बात को सरकार से पूछे। आपको लग रहा है आपने इतनी पढ़ाई की, इतने पैसे इन्वेस्ट किए और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो इतनी है कि आपकी जो सैलरी वो एक मज़दूर से भी कम है? मैम ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए, बात आपको सरकार से पूछनी चाहिए कि क्या एक डॉक्टर का या एक आम आदमी का गुजारा इतने में हो सकता है। आप ये बात सिसोदिया जी से जाके पूछिए। बिल्कुल, मौका मिलेगा तो ज़रूर पूछूंगी। तो देखिए यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स और भी हैं, एक बार इनसे भी जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और इस गर्मी के मौसम में ये इतने सारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर बैठकर अपनी मांगों को पूरा करवाने की उम्मीद में ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन इनकी जो मांगे हैं कितनी पूरी होंगी ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बार फिर से पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या उनकी मांगे हैं। देखिए इन्होंने अपनी मांगों के बारे में तो बता दिया कि जो सैलरी है उसको लेकर ये मांग कर रहे हैं, उसे बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा ऐसा निकल कर नहीं आया। फिर भी पीछे चलते हैं, वहाँ पर और भी डॉक्टर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले इस वक्त 31 डिग्री जो सेल्सियस है वो तापमान है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा, चिलचिलाती हुई गर्मी में ये लोग, यानी कि ये जो डॉक्टर्स हैं सड़कों पर यहाँ पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। अभी यहाँ पर देख लीजिए, आप नज़ारा देख लीजिए, कोई अपना सर ढक के बैठा है, कोई छाता लेके बैठा है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है। क्या दिक्कत आती है आपको हॉस्पिटल में या आपके हॉस्टल्स में? मैम हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर मेडिसिन नहीं होती, हॉस्टल्स में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम है। गर्ल्स हॉस्टल में रिनोवेशन का काम चल रहा है पिछले 2 सालों से और गर्ल्स को अपार्टमेंट में रखा जा रहा है। बॉयज़ हॉस्टल में भी रिनोवेशन का काम होना था, बट टूटे फूटे गेट्स हैं, पानी की कमी रहती है वहाँ पर, ठंडा पानी नहीं मिलता पूरे हॉस्टल। स्टाफ क्या कह रहा है, सैलरी बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे? मैम एक्चुअली स्टाफ का ये कहना होता है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि गवर्निंग बॉडी जब बनेगी तो फिर हमारा कुछ होगा आगे, जो कुछ भी है। और पिछले 2 साल से गवर्निंग बॉडी हमारी कॉलेज की नहीं बनी है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। जो भी फाइल होती है वो हमारी जो वहाँ के स्टाफ हैं वो कहते हैं कि गवर्निंग बॉडी पे जाएगी, तो गवर्निंग बॉडी नहीं बन पा रही, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है सारी। आपको लग रहा है कि कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, दिन रात मेहनत की, और उसके बावजूद भी आपको जो नतीजा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है कि आप सड़कों पर बैठे हुए हैं? मैम ये तो देश का दुर्भाग्य है मैम कि फ्यूचर को आना पड़ रहा है सड़कों पर, तो मैम क्या ही होगा, वो तो देश सड़कों पर निकल चुका है। मैम फ्यूचर ही सड़कों पर है तो क्या ही देश बनाओगे आप। छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी मांगनी पड़ रही है मैम, जीने का राइट, 26,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं मैम सबके लिए 26,000 एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी है, क्योंकि कब तक कोई घर से पैसे मांगेगा। मैम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक टाइम के बाद, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जेन्युइन पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो देने चाहिए। और मैम ऐसा नहीं है कि हम ही सिर्फ मांग रहे हैं, हम बाकी जगह मिल रहे हैं तो हमें भी मिलने ही चाहिए। मैम राइट और इक्वालिटी मैम कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्ट, बेसिक सबको मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए बात। जिस तरीके से आप लोगों को कम सैलरी दी जा रही है, तो क्या कभी ऐसा होता है आपका कि आपके मन में ना आता हो कि आप इलाज करें क्योंकि आपको पैसे ही नहीं मिल रहे? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? मैम जब ये प्रोफेशन चुना था, जब पता था कि कुछ भी हो इलाज तो करना ही है पेशेंट का, सबके मन में है। अभी तक कर रहे थे, 2 साल पहले से स्ट्राइक स्टार्ट हुई कोविड से पहले, तो भी हम लोगों ने खुद डिज़ोल्व करी, हमारे सीनियर्स ने, कि पेशेंट का नुकसान ना हो।
अब प्रोफेशन ऐसा चुना है कि पेशेंट का तो हम नुकसान कर नहीं सकते। हम लोग स्ट्राइक पे बैठे थे 15 दिन से, पर बाहर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती थी हम उनको सजेस्ट भी करते थे, बताते भी थे, सब कुछ करते थे। बस हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा रहे थे कि अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे हम जब तक हमें वो नहीं मिला जाएगा। कि अगर पेशेंट का नुकसान हो रहा होता, आप ही बताइए, अगर पेशेंट का वहाँ पे नुकसान हो रहा है तो कॉलेज क्यों कुछ नहीं कर रहा हमें वापस बुलाने के लिए। कॉलेज हमारे पास बात करने भी नहीं आया कि चलो बैठ के कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कि कुछ एक हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि आपका काम हो जाएगा। कॉलेज का कहना है कि ये फ़र्ज है, स्ट्राइक करनी है करो, सीधे ऐसे कह दिया जाता है करिए जाके, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ये फ़र्ज है, इन पे बैठ जाइए जाके, ज़्यादा कुछ होगा तो हम आपको डिग्री से डिपार्ट कर देंगे। उनका कहना साफ है कि हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि जब 6 साल से ही कुछ नहीं करा तो अब क्या करेंगे। तो 6 साल से जो सैलरी है 15,000 ही है आप लोग। 6 साल से मैम 3 मैच निकल चुके हैं 15,000 ही लेके। उनको सिर्फ नोटिस दिया था कि बात अगली गवर्निंग काउंसिल की जो भी मीटिंग होगी उसमें करेंगे। पर गवर्निंग काउंसिल की एक बार मीटिंग हुई थी कोविड से पहले, उसमें जब पूछा गया, बच्चों ने पूछा कि हमारी बात क्यों नहीं हुई, हमारा क्यों नहीं रखा गया, तो कॉलेज की तरफ से ये जवाब था कि हमें टाइम नहीं मिला। जो टाइम लिमिट थी उस मीटिंग की, वो टाइम लिमिट एक्सीड हो चुकी थी, तो हम आपका जो मुद्दा है वो उनके आगे नहीं रख पाए। अब ये छोटा सा तो मुद्दा है नहीं कि जब उनको ही टाइम नहीं मिला। एक मीटिंग उन्होंने करवाई गवर्निंग काउंसिल की, जिसके गवर्निंग काउंसिल के हेड जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। जब उनके आगे कॉलेज ही बात नहीं रख सकता तो फिर क्या कॉलेज कुछ कर सकता है, आप ही बताइए। अभी आप लोग कितनी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं? मैम ऑफिशियली हमारी सैलरी जो है वो 26,000 रुपीज़ है, जो कि हमें 15,120 रुपीज़ दी जा रही है। तो हमारा मांग यही है कि 1 स्टेट 1 स्टाइपेंड, जबकि सारे मेडिकल कॉलेजेस में दिल्ली के जब 23,000 से लेकर 26,000 तक के बीच में सैलरी है, तो हमारी 6 साल से इतनी कम क्यों है, यही हमारा क्वेश्चन है। और 6 साल हो गए आपको? मैम हम तो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, तो अभी हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई है, लेकिन हमारे सीनियर्स इस चीज़ के लिए कई साल से प्रयास कर रहे हैं और सैलरी एक जरा से भी इंक्रीज़ नहीं हुई है। आपको बोला नहीं जाता कि इतने समय में इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी सैलरी, ऐसा कुछ? मैम हमारे जो सीनियर्स थे उन्हें भी बोला गया था कि आपको बढ़कर आएगी सैलरी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ नोटिस निकलता है कि जीसी की मीटिंग में हम आपका मैटर रखेंगे, बट उसके बाद अगले साल जब हमारे सीनियर दोबारा आते हैं उन्हें भी सेम बात बोली जाती है, बस उनके नोटिस पे डेट बदल दी जाती है, लेकिन उनका कोई वो इंक्रीज़ होकर नहीं आती सैलरी। हमें भी यही बोला गया था कि आपके लिए हमने वो भेज दिया, लेकिन कोई जीसी नहीं है, इसीलिए हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती। जो है यही है 15,120। कागज़ों पर भी यही सैलरी मेंशन कर रखी है, ये तो नहीं कि ज़्यादा कर रखी है? सिर्फ रिप्लाई मांगा था, मैम हमारी सैलरी कितनी है आप हमें रिटर्न में दे दीजिए, तो उन्होंने कोई रिटर्न में नहीं दिया। मैम वैसे देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ये, लेकिन कोई कंसर्न किसी गवर्नमेंट के थ्रू, किसी मिनिस्ट्री के थ्रू शो ही नहीं होता। और स्टाइफेंड का मुद्दा नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल की जो हालत है, हॉस्टल्स की जो हालत है, वो भी देखने लायक है। एक बार गवर्नमेंट को वहाँ जाके देखना ज़रूर चाहिए, हमारी यही मांग है। फुली एसी हॉस्पिटल है, बट वहाँ पे पेशेंट से ये लिखवा लिया जाता है कि 8 से 4 एसी चलेगा, वो भी हमारी मर्जी होगी तो चलाएंगे। उसके बाद संस्थान कोई एसी चलाने के लिए बाध्य नहीं है। अगर किसी को एसी चाहिए तो वो अपना चाहे तो यहाँ से चला जाए या प्राइवेट वार्ड ले। ये उन्होंने मरीजों के इलाज में भी किसी तरह की लापरवाही होती है क्या, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं? दवाइयाँ नहीं हैं हॉस्पिटल में। दवाइयाँ भी नहीं है जी। तो इलाज कैसे होता है फिर? मैम जो से दवाइयाँ होती है वो रिपीट कर देते हैं, जो 1-2 दवाइयाँ मिलती है और बाहर से दवाइयाँ लेते हैं पेशेंट, तो बस यही चल रहा है। मतलब लोगों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है वहाँ पर? मैम पिछले 4 महीने से दवाइयाँ नहीं हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो, इतनी दूर दूर से पेशेंट्स रेफ़र होकर वहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि कुल 10 दवाइयों में से हर बीमारी का इलाज किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि भारत में हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या हालत है। स्थिति जैसी अभी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसको देखकर क्या आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने जो डॉक्टरी का पेशा है वो अपनाया? मैम रिग्रेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मैम हम सुधार की ज़रूर उम्मीद करते हैं। ये हमारे मन में था कि हम डॉक्टर बने, ये हमारा डेडिकेशन है, लेकिन ये चीज़ गलत हो रही है जो इस टाइम चल रहा है सिनेरियो। देखिए दिल्ली सचिवालय का ये इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि इनकी जो अभी सैलरी है वो महज 15,000 रुपये है। इनकी मांग है कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दी जाए।
साथ ही इनके कुछ आरोप हैं कि जब बाकी लोगों को, यानी कि जो बाकी इंटर्न डॉक्टर्स हैं अदर कॉलेजेस में, अदर हॉस्पिटल्स में, उन्हें जब सैलरी मिल रही है ज़्यादा, तो आखिर इनके साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है। साथ ही देखिए, इन लोगों का कहना है कि कई जगह अर्जियां ये लोग लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो सैलरी है उसमें इजाफा नहीं देखने को मिल रहा। 6 सालों से ये लोग इसी तरह से अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके इनकी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। देखिए, जिस हॉस्पिटल की ये लोग बात कर रहे हैं वो एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। जी हाँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में से सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो स्थिति है वो आपने सुनी, दवाइयों तक के वहाँ पर लाले पड़े हैं, कई दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। AC के बारे में इन्होंने बताया, जो हॉस्टल की हालत है वो इन्होंने बताई कि किस तरीके की दयनीय हालत में वो हॉस्पिटल इस वक्त है। इन लोगों की यही मांग है कि कम से कम जो इनकी सैलरी है वो बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दी जाए। उसके लिए यहाँ पर आकर अर्जी लगा रहे हैं, कई लोगों से बातचीत कर ली, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला इनके हक में। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर क्या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती हैं, क्या सरकार डॉक्टर्स के लिए जो इतने दावे किए जाते हैं उन पे खरा उतर पाएगी। क्योंकि देखिए, अभी कोरोना का टाइम ज़्यादा दिन नहीं हुए बीते हुए, जब यही डॉक्टर्स थे जिन्होंने हम लोगों की जान बचाई थी, हमारे लिए अपनी ज़िंदगियां इन लोगों ने खतरे में डाली थी, दिन रात काम किया था। लेकिन अब जब वो डॉक्टर्स सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं इस तरीके से अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, तो ये बेहद ही शर्मनाक है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाती हैं या फिर नहीं की जाती। क्योंकि देखिए, इस तरीके से प्रदर्शन कई बार हो चुके हैं, इससे पहले भी हमने इन पर वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।